हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने क्लास में डिस्कस किया था टॉपिक, तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल नंबर 13 बुक में आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 और न्यूमेरिकल जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, तो 3 आपके ये क्वेश्चन हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 13 और 2 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो कल जो हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप उनको करके रखिएगा प्रिपेयर। ओके, अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय फर्म। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे तीन पार्टनर हैं, अब हमें लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब हम तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? डेबिट साइड पर। किस नाम से? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। हम तीनों में जो भी प्रॉफिट आता है डिविजिबल, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इसमें ये होगा आपके, जैसे तीन पार्टनर हैं, तो तीन पार्टनर में से किसी भी एक पार्टनर को गारंटी दी जाएगी कि हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ये गारंटी वो साल के शुरू में ही दे देते हैं कि साल के लास्ट में प्रॉफिट कितना भी हो, हम तो आपको इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे, कम से कम मिनिमम अमाउंट। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर्स हैं X, Y, Z। अब Z को इन्होंने गारंटी दी, इन्होंने X ने और Y ने Z को गारंटी दी कि हम आपको कम से कम मिनिमम 30,000 का प्रॉफिट देंगे, 30,000 का मिनिमम प्रॉफिट देंगे। अब लास्ट में जब इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जो Z का प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आया 20,000। तो अब गारंटी कितने की दी थी? 30, तो Z कितना अमाउंट लेगा? 30,000। और अगर बाय चांस मिनिमम अमाउंट से ज्यादा शेयर निकल कर आ जाए कि तीनों ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया P&L एप्रोप्रिएशन में, तो Z का शेयर निकल के आया 40,000, तो उसको मिनिमम गारंटी कितने की दी थी? 30, लेकिन उसका प्रॉफिट में शेयर कितना निकल के आया? 40। अब Z कितना प्रॉफिट लेगा? 40 ही लेगा। कॉमन सी बात है, जो ज्यादा होगा वही लेगा। वो गारंटी तो उसको मिनिमम की दी जाती है। तो कोई भी दो पार्टनर एक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। तो ये गारंटी होती है एक पार्टनर को जो देते हैं। कौन देता है? फर्म देती है। फर्म कौन हो गई? उस अकेले पार्टनर, और बचे कौन? रिमेनिंग दो पार्टनर। तो जो दो रिमेनिंग पार्टनर बचे वो उनके लिए फर्म हो गई। तो इस तरीके से ये गारंटी होती है। अब इसको समझ लीजिए किस तरीके से होगा एक बार और। जैसे हम ये मान के चलिए हमारे क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, A, B और C, ये तीन पार्टनर हैं। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है 5:3:2, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है। अब C जो पार्टनर है इसको गारंटी दी गई, इसको गारंटी दी गई। क्या गारंटी दी गई इसको? कि हम आपको कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इतना देंगे। अब ये गारंटी कौन देगा? ये गारंटी ये दोनों देंगे। कौन देगा? A और B देंगे। अब ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल जो C को गारंटी दी गई थी, कम से कम कितने प्रॉफिट की? 40,000 की। कि C को गारंटी जो दी वो कितने प्रॉफिट की दी? कि हम आपको कितना प्रॉफिट देंगे? कम से कम 40,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये मान के चलिए प्रॉफिट फर्म का जो भी आया, फॉर एग्जांपल अब जो भी हमने
शेयर निकाला तो सी का जो शेयर निकल के आया प्रॉफिट पे, सी का जो शेयर निकल के आया प्रॉफिट पे वो निकल के आया 30,000। क्योंकि जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में तो वो तो वैसे ही करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लास में, वो तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना प्रॉफिट होगा वो उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो तो वैसे ही होगा। ये गारंटी सी को अलग से दी गई है, लेकिन सी का जो प्रॉफिट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 30,000। अब सी को मिनिमम अमाउंट लेना है तो कम से कम अमाउंट कौन सा लेगा, वो ये वाला लेगा। जो उसका ज्यादा अमाउंट है वही लेगा। प्रॉफिट में कॉमन सी बात है, उसका प्रॉफिट निकल के आया 30, लेकिन उसको गारंटी कितने की दे दी गई, उसको गारंटी दे दी गई 40 की, तो वो तो 40 ही लेगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना अमाउंट कम पड़ा, यहाँ पर कितना अमाउंट कम पड़ा 10,000। सी का जो शेयर निकल कर आया वो आया 30 और उसको जो गारंटी दे दी, उसको गारंटी दे दी प्रॉफिट की 40 की। अब जो 10,000 है वो 10,000 कौन देगा, वो 10,000 कौन देगा, वो 10,000 फर्म देती है। कौन देती है, फर्म। तो सी के लिए कौन है, फर्म ए और बी। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सी को बचा हुआ अमाउंट देंगे। बचा हुआ मींस 10,000। अब ये बचा हुआ कैसे देते हैं वो उसकी कंडीशन देख लीजिएगा। इसकी टोटल कंडीशन कैसे देते हैं, या तो ये लोग यूं कहते हैं ए और बी, ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो भी अमाउंट कम पड़ा, जो भी अमाउंट कम पड़ा, यहाँ पर कम कितना पड़ा 10,000 कम पड़ा, वो हम आपको इक्वली देंगे। तो इक्वली का मतलब क्या हुआ, ए भी कितना देगा 5,000 और बी भी कितना देगा 5,000। तो ये अपने शेयर में से, ए और बी अपने शेयर में से निकाल कर सी को दे देंगे। कितना 5,000 ये दे देगा और 5,000 ये दे देगा। एक कंडीशन होती है क्वेश्चन में गिवन रेशो। गिवन रेशो मतलब क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो भी अमाउंट कम पड़ रहा है वो अमाउंट हमें इस रेशो में देना है। वो रेशो क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको गिवन रेशो दे दूं 3:2, तो अब जो कम पड़ा हुआ पैसा है कितना 10,000, वो किस रेशो में देंगे, ए और बी 3:2 के रेशो में देंगे, इस रेशो में। ठीक है, ये गिवन रेशो क्वेश्चन में गिवन बाय फर्म, या क्वेश्चन में ये गिवन हो कि जो भी अमाउंट कम पड़ रहा है पार्टनर का वो कौन देगा, फर्म देगी। अब देखिए फर्म कौन है सी के लिए, ए और बी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्म का रेशो कितना है, तो ए और बी का रेशो कितना है 5:3, तो फर्म का रेशो कितना है 5:3। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे 5:3 में, अगर फर्म आ जाती है तो। नेक्स्ट, गिवन बाय सिंगल पार्टनर ओनली। क्वेश्चन में ये गिवन है कि पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है बचा हुआ वो सिर्फ ए दे रहा है, तो पूरा 10,000 ए दे देगा। अगर क्वेश्चन में ये है कि बी दे रहा है तो पूरा 10,000 बी दे देगा। ये चौथी कंडीशन है। लास्ट जो कंडीशन है वो ये है, क्वेश्चन में आपके गिवन नहीं होता कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कौन दे रहा है, किस रेशो में दे रहा है, कुछ भी गिवन नहीं होता। तो अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम फिफ्थ वाली कंडीशन में क्या लेके चलते हैं, कौन देगा, फर्म देगी। कौन देगा, फर्म देगी। और फर्म का रेशो कितना है 5:3, तो किस रेशो में देंगे वो 5:3 में। तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको ये देखना है कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितने की दी और कितना अमाउंट कम पड़ रहा है। तो जो अमाउंट कम पड़ रहा है वो ये दोनों पार्टनर देते हैं। कैसे देते हैं, ये 5 कंडीशंस हैं। इन 5 कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, वो आप देख लीजिए एक बार। सपोज ये मान के चलिए पार्टनर 3 है हमारे, ए बी सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। ये है फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ 1 लाख। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ 1 लाख। सी को इन्होंने गारंटी दी, क्या गारंटी दी
कि हम आपको कम से कम कितना प्रॉफिट देंगे, 30,000 का प्रॉफिट देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ABC टीम पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख और C को गिवन ए गारंटी टू अर्न अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 30,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी पैसा कम पड़ा, मतलब जो भी डेफिशिएंसी आई, जो भी पैसा कम पड़ा इसकी गारंटी में, वो कौन बेयर करेंगे, वो A और B बेयर करेंगे इक्वली। मैंने आपको कहा था 5 कंडीशन में से एक कंडीशन गिवन होगी कि जो पैसा इसका कम पड़ेगा वो रिमेनिंग पार्टनर देते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन मान के चलिए कैसे देंगे, इक्वली। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम जो सॉल्व करेंगे, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें ये बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 1 लाख। ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। तो अपन ने क्या लिख दिया, जो प्रॉफिट अपन को गिवन है। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, डेबिट साइड में, हम डेबिट साइड में डायरेक्ट करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में हम वो कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, A, B एंड C। क्योंकि क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमने लिख दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेबिट साइड कम पड़ी, फर्म को प्रॉफिट हुआ, तो टू पार्टनर्स कैपिटल A, B, C तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करिएगा जैसे हम करते हैं। 1 लाख का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो क्या है, 5:3:2। 5:3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका प्रॉफिट आएगा, इसका 50,000, इसका 30,000 और इसका 20,000। यहां तक आप क्वेश्चन को वैसे ही करिएगा जैसे अपन पहले कर चुके, सिंपल। अब आपको क्या देखना है, अब आप ये देखेंगे गारंटी किसको मिली, तो गारंटी इसे मिली। कितने अमाउंट की मिली, 30 की मिली। लेकिन इसने कमाए कितने प्रॉफिट, 20, और गारंटी कितने की दी इसको, 30। तो C कितना अमाउंट लेगा, 30 लेगा। 20 क्यों लेगा, 30 लेगा। तो अब ये देखिएगा कम कितने पड़ रहे हैं, C के पास जो कम पड़ रहे हैं वो कितने पड़ रहे हैं, 10,000। तो जो कम पड़े हुए पैसे होते हैं वो बेयर करते हैं रिमेनिंग पार्टनर। कैसे बेयर करेंगे, इक्वली। कैसे बेयर करेंगे, इक्वली। इक्वली का मतलब 5,000 तो ये देगा अपने पास से और 5,000 ये देगा, तो इनके प्रॉफिट का शेयर तो हो जाएगा कम और वो किस में आकर ऐड हो जाएगा, C के प्रॉफिट में। तो ये गारंटी देते हैं पार्टनर को। कौन देती है, फर्म देती है। तो आपको इस तरीके से करना है। तो इसका अमाउंट कम होगा तो यहाँ पर लेस। इसने क्या दी, इसने दी गारंटी। किसको गारंटी दी, C को। कितने अमाउंट की, 5,000 की। सेम इसने भी क्या किया, इसने भी गारंटी दी। किसको दी, C को दी। कितने अमाउंट की, 5,000 की। और इसमें क्या हुआ, इसको गारंटी मिली, तो इसको गारंटी मिली तो गारंटी फ्रॉम, एक तो किससे मिली, A से, और एक इसका अमाउंट ऐड होगा गारंटी फ्रॉम, एक गारंटी किससे मिली, B से। A से कितने की गारंटी मिली, 5,000, और B से भी कितने की मिली, 5,000। अब इनका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, तो A का प्रॉफिट तो कितना हुआ, 45,000, और इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000, और इसका प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। तो ये आपकी दोनों साइड लास्ट में इक्वल हो जाएंगी। ये भी 1 लाख और वो भी 1 लाख। तो प्रॉफिट पे जब गारंटी दी तो जिसको गारंटी जितने की मिली उसको तो उतना अमाउंट मिल गया। अब गारंटी किन्होंने दी, इन दोनों ने दी। जो पैसा कम पड़ रहा था, कम कौन सा था, 10,000, वो इन्होंने कैसे बेयर करा, इक्वली, मतलब 5 और 5। तो ये अपने प्रॉफिट में से निकाल के देते हैं, तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। आपको सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सिर्फ प्रॉफिट लिख देना है। प्रॉफिट लिखने के बाद आप उस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना जैसे हम करते हैं। जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है,
डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको ये देखना है गारंटी तीनों में से किसको दी। आप ये देख लेना किसको दी, अमाउंट कितना है गारंटी का वो देख लेना। अब इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना हुआ एक आपको वो देखना है। अब कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, कितना अमाउंट कम पड़ रहा है 10,000। तो ये कम पड़ा हुआ अमाउंट कौन बेयर करेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। कैसे बेयर करेंगे, जो हमने अभी 5 कंडीशंस पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल इस क्वेश्चन में कैसे बेयर कर रहे हैं, इक्वली जो भी डेफिशिएंसी, जो भी कमी आई वो कौन करेगा, ए और बी इक्वली बेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट में से देते हैं शेयर, ध्यान रखिएगा। तो ए ने क्या किया, आपको ये सेंटेंस इसी तरीके से लिखना है, गारंटी टू, किसको गारंटी दी, सी को, कितने की 5,000, इसका अमाउंट डिडक्ट होगा। इसने भी गारंटी टू सी को गारंटी दी 5,000, ये भी लेस होगा। सी ने गारंटी ली है किससे, ए और बी से, तो ये लिखता है प्लस गारंटी फ्रॉम ए वापस प्लस गारंटी फ्रॉम बी, दोनों से 5,000 की। इनके प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ा, कम हुआ दोनों का, इसके प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ा, प्रॉफिट इसका बढ़ा, तो यहाँ पर ये आ गया। लास्ट में दोनों साइड आपकी 1 लाख और 1 लाख। तो बनाना आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, 5 में से कौन सी कंडीशन दी है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट आपको सिंपल गिवन होता है, कितना देना है, और आपका ये गिवन, हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हमें आता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।